आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, शो दैट, आपको शो करना है कि LHS बराबर नहीं बराबर है RHS के। ये है आपका नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट हो रहा है, इनका भी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। एक बार देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन को। पहले हमारे पास ये पार्ट LHS है, ये हमारे पास RHS है। सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ये मैट्रिक्स लिखिए हमारे पास 5 -1 6 7। ठीक है बच्चा, ये सेकंड मैट्रिक्स है 2 1 3 4। और ये हम दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो बताया था मैंने आपको, इसकी रो ऑपरेट करेंगे एंड इसका कॉलम। पहले इस रो से ये कॉलम ऑपरेट, फिर इस रो से ये कॉलम ऑपरेट, फिर बेटा इस रो से ये वाला कॉलम, फिर इस रो से ये वाला कॉलम ऑपरेट करेंगे। तो बेटा करते हैं 5 2 10, 5 2 10, -1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस। ओके, हमने इस वाले रो से इस कॉलम को ऑपरेट कर लिया। अब इस रो से इस कॉलम को 5 1 5, -1 इंटू 4 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस। अब इस वाले रो से दोनों कॉलम को ऑपरेट कर चुके हैं, अब इस वाले रो से ये दोनों कॉलम ऑपरेट करेंगे। 6 2 12, 7 3 21, 6 1 6, 7 4 28। तो ये हमने कर दिया बेटा। पहले 5 2 10, 1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस का 3। और फिर इस रो से ये वाला कॉलम 5 1 5, -1 इंटू 4 माइनस का 4। अब इस रो से ये कॉलम 6 2 12 एंड 7 3 बेटा 21। अब इस रो से वाला कॉलम 6 1 6 एंड 7 4 28। तो बेटा 10 में 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1। बेटा कितना हो गया ये, 2 + 1 3 एंड बेटा 1 + 2 3 33 एंड ये हो गया बेटा 34। तो इस वाली मैट्रिक्स को जो हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर निकल के आता है। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा RHS। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा RHS। हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स का जो आंसर आया है वो लिख लेते हैं इसको। LHS कितना आया हमारे पास, इसको सॉल्व करके इसको यहाँ थोड़ा सा डाल देते हैं, आंसर को जरा सा लिख देते हैं जरा इसको, जो हमें थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाए हमारे पास। तो ये हमारे पास मान लो LHS पार्ट था, यहाँ लिख लेते हैं 7 1 33 और 34। ये वाली हमारे पास आया सॉल्व करके इसको LHS पार्ट। अब हमें करना है बेटा RHS। ये हमारा RHS आ चुका है। ठीक है बच्चे, थोड़ा याद रखेंगे इसको, ये LHS पार्ट था हमारा। अब RHS सॉल्व करते हैं तो बच्चे RHS वो है बेटा 2 1 3 4 को इंटू करना है, 2 1 3 4 को इंटू करना है 5 -1 6 7। इसको हमें जो हमने इसको इंटू किया तो अब वही इस रो से इस कॉलम को, फिर इस रो से इस कॉलम, फिर इस रो से इस कॉलम, फिर इस रो से इस कॉलम। सेम प्रोसीजर बेटा हमारे पास वही है। 2 5 10 और 1 को 6 से किया तो 6। ठीक है बच्चे, ऐसे 2 हमने इस वाले रो से इस कॉलम कर लिया। 2 1 2, देखो 2 5 10 और 1 6 6, ऐसे 2 1 2 एंड 1 7 7। ठीक है बच्चे, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस और 1 7 7। इस रो से इस कॉलम को मिल। अब इस वाले रो से इन दोनों कॉलम करेंगे। पहले 3 5 15, फिर 4 6 24। ठीक है ना, 3 5 15 एंड 4 6 24। अब 3 1 3 माइनस का एंड बेटा 4 7 28। ठीक है बच्चे, पहले किया 3 5 15 एंड 4 6 24, फिर 3 1 3 माइनस का 3 एंड 4 7 28। अब देखते कितना है बेटा, हमारा सॉल्व करके देखते हैं इसको। 16 5 4 + 5 9, 1 + 2 3 एंड बेटा 25। तो हम देखते हैं बच्चे हमारे पास RHS आया, ये RHS है और यहाँ पर LHS है। देखो LHS क्या है, 7 1 33 34 और ये है 16 5 39 20। मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे बेटा LHS बराबर नहीं बराबर RHS के। तो ये बेटा हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। पहले क्वेश्चन देखो ना, ये था कि ये इसका प्रोडक्ट जो है इसके बराबर नहीं है, LHS नहीं बराबर है RHS के। तो ये हम दिखा चुके हैं, ये हमारा आंसर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड पार्ट। और सेम क्वेश्चन बेटा यही है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मतलब ये आपके पास LHS पार्ट है एंड ये आपके पास RHS पार्ट है। आपको शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इसके इक्वल्स टू नहीं होता इस मैट्रिक्स के। ठीक है बच्चे, देखते हैं पहले वही सेम LHS पार्ट, इसको देखते हैं, इंटू कर लेते हैं बेटा। जब इसको हम इंटू करेंगे LHS पार्ट को, तो देखते हैं ये पार्ट हमारे पास LHS है। ठीक है बच्चे, इंटू कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, हमने LHS को नाम दिया है और इसको हम इंटू कर लेते हैं। 1 आपने वही इस रो से इस कॉलम को, इस रो से फिर इस कॉलम को, फिर इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट करना है। फिर सेम ऐसे इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से एंड इस रो को फिर इस कॉलम से। फिर नेक्स्ट ये रो से ये कॉलम, नेक्स्ट ये रो से ये कॉलम, इस रो से ये कॉलम आपको ऑपरेट करना है। जो भी पहले फर्स्ट होते हैं उनके हम रो को ऑपरेट करते हैं, दूसरे वाले को कॉलम। तो 1 से आप 1 की इंटू करोगे -1 तो माइनस का 1 आएगा। फिर 2 से करोगे 0 से आपको 0 मिलेगा एंड 3 करोगे 2 से बेटा 6 मिलेगा। ठीक है बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, 1 से किया -1 को तो -1 आया, 2 को 0 से किया तो 0 आया और 3 को बेटा 2 से किया 6 आया। ठीक है बच्चे, हमने इस वाले रो को इस वाले कॉलम से इंटू कर लिया है। अब इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा, 2 को करेंगे -1 से -2 आएगा एंड 3 करेंगे बेटा 3 से 9 आएगा। हमने इस वाले रो को इससे भी ऑपरेट कर लिया है। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 इंटू -1 -2 एंड 3 3 जा बेटा 9। अब हम इस वाली रो से इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे बच्चे। ठीक है, तो 1 0 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। हमने इस वाली रो से इन तीनों कॉलम को ऑपरेट कर लिया है। ठीक है बच्चे, अब हमारी बारी है इस वाली रो से इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को ऑपरेट करने की बारी है। तो कर लेते हैं बच्चे, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 to 2 0। ठीक है बच्चे, सेम देखिए, ये रो है ये कॉलम, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 0। ठीक है बच्चे, अब इस वाली रो से हम इस कॉलम को, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 माइनस का 1 एंड 0 इंटू 3 0। इस वाली रो से हमने इस कॉलम को कर लिया 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0। ठीक है बच्चे, हमने इस वाले कॉलम से इस रो को भी ऑपरेट कर लिया है। अब इस कॉलम से इस रो को ऑपरेट करने की बारी बच्चे, इस रो से इस कॉलम को 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 और 0 इंटू 4 0। हमने इसको भी ऑपरेट कर लिया। ठीक है बच्चे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 4 0। अब इस वाले कॉलम से इस वाले रो से इन तीनों कॉलम को ऑपरेट करेंगे बच्चे। इस रो से ये रह गया बस हमारे पास, तो इसको भी कर लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो 1 इंटू -1 और 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 0। 0 को किससे भी इंटू करना 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 0 0। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू -1 एंड 0 इंटू 3 0। नेक्स्ट 1 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 4 0। ठीक बच्चे, देखते हैं एक बार। 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 4 0। ठीक है बच्चे, लिखते हैं इस बात को जरा सा सही करके थोड़ा सा। तो 6 में से 1 गया बेटा 5, 9 प्लस 1 10, 10 में 2 गया बेटा 8। देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस का 1 प्लस का 9, 9 प्लस 1 10, 10 में 2 है 8, 12 प्लस 2 14, 0 बेटा ऐड होकर 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 आएगा बेटा हमारे पास, ये माइनस का 1 आएगा, ये बेटा 1 से 1 कैंसिल 0 हो जाएगा एंड यहाँ 1 आएगा। तो ये तो हमारे पास जो आया है वो पार्ट है LHS का। ठीक है बच्चे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ये आपके पास जो है LHS का पार्ट आया है, थोड़ा सा इसको मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो पार्ट आया है वो LHS पार्ट आया है। ये मेरे पास, इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये LHS पार्ट है मेरे पास, LHS पार्ट। ठीक है, अब मैं सेम ऐसे सॉल्व करूँगा बेटा, RHS को करूँगा। ठीक है बच्चे, अब करूँगा मैं RHS पार्ट को लेता हूँ, RHS पार्ट को
जब मैं RHS पार्ट लेता हूँ तो ये मेरे पार्ट बेटा RHS है, ठीक है बच्चे, RHS है। इसको मैं इंटू कर रहा हूँ, पहले एक बार फिर आपको लिख के दिखाया था मैं, फिर आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो -1 1 0 0 1 सॉरी -1 1 एंड 2 3 4, इसको आप इंटू करोगे तो किससे बेटा 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये आपके पार्ट है, ठीक है। ये तो बेटा हो चुका है सॉल्व, ये अलग पार्ट है हमारे पास, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये अलग पार्ट है हमारे पास, ठीक है। कर लेते हैं -1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 2 3 4 2 3 4 एंड नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास ये पार्ट है, इसको हमें प्रोवाइड करना है, RHS पार्ट है, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। निकालते हैं बेटा सेम वही है, ये वाले इसका रो एंड इसका कॉलम, ठीक है बच्चे, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, बता चुके थे आपको, जैसे हमने फर्स्ट का किया था सेम ऐसे करेंगे, इस वाले का रो एंड इस वाले का कॉलम, पहले इस रो से इस कॉलम, फिर इस रो से इस कॉलम, फिर इस रो से इस कॉलम को करेंगे, फिर ऐसे इस वाली रो से ये कॉलम, इस रो से फिर ये कॉलम, फिर इस रो से ये वाला कॉलम, ठीक है बच्चे। पहले इस रो से ये तीनों कॉलम करेंगे, फिर जब खत्म हो जाएगा तो इस रो से फिर ये तीनों कॉलम करेंगे, फिर इस रो से ये तीनों कॉलम करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो -1 × 1 -1 1 × 0 0 0 × 1 0, ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। हमने इस वाली रो से इस कॉलम को कर लिया, ठीक है बच्चे। -1 × 1 -1 0 0 और 0 × 0। अब इस वाली रो से इस कॉलम पे आते हैं, -1 × 2 -2 1 × 1 1 और 0 × 1 0, ठीक है बच्चे, ओके। क्या किया बच्चे हमने, इस वाली रो से हमने इस कॉलम को तो पहले किया था, इस वाली रो से हमने इस कॉलम को किया, देखो -1 × 2 -2 1 × 1 1 और 0 × 1 0। अब हमारे पास बारी आती है इस वाली रो से इस कॉलम करने की, तो -1 × 3 -3 1 × 0 0 एंड 0 × 0 0। ये हमने इस रो से इस कॉलम को, इस वाली रो से हमने इस कॉलम को कर लिया, तीनों कॉलम से कर लिया। अब हमारे पास जो बारी आती है हमारे पास जो बारी आती है बेटा, वो इस रो से इन कॉलम को करने की आती है। तो देखते हैं 0 × 1 0 -1 × 0 0, भले प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है, 0, ठीक है। 0 × 1 0 -1 × 0 0 और 1 × 1 1 प्लस का, ठीक है बच्चे। इस वाली रो से हमने इस कॉलम कर लिया, 0 × 0 0 और 1 2 1, ठीक है। अब इस रो से इस कॉलम 0 × 2 0 -1 × 1 -1 और 1 × 1 1। इस रो से हमने इस कॉलम को भी ऑपरेट कर लिया, 0 × 2 0 -1 × 1 -1 एंड 1 × 1 1। अब इस वाली रो से इस कॉलम करेंगे बेटा, ठीक है। तो 0 × 3 0 -1 × 0 -0 एंड 1 × 0 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकते हैं ना। देखो इस रो से 0 × 3 0 -1 × 0 -0 एंड 1 × 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इस रो से इस कॉलम को भी कर लिया, तीनों को, इस रो से तीनों कॉलम को कर लिया। अब इस रो से बात आती है इन कॉलम को करने की, 2 1 2 2 3 × 0 0 4 × 1 4, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इस रो से हमने इस कॉलम कर लिया है, तो 2 2 4 3 1 3 और 4 1 4। अब इस वाली रो से हमने इस वाले कॉलम, पहले इस वाले रो से हमने इस कॉलम किया, देखो 2 1 2 3 0 0 4 1 4। अब इस रो से इस कॉलम की बारी है, 2 2 4 3 1 3 4 1 4। अब इस रो से इस कॉलम की बारी है, ठीक है बच्चे। 2 3 6 3 0 0 एंड 2 3 6 3 0 0 एंड 4 0 0। तो ये हमारे पास जो सॉल्व हो गया आएगा बेटा, वो क्या आएगा, ये आएगा -1 बचेगा यहाँ पे, और ये -1 ये भी बचेगा बच्चे हमारे पास, देखिए -1 बचेगा ऑलरेडी यहाँ बस, और ये माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ाया -1 ये बचेगा बेटा -3, और ये बटेगा बेटा 1 प्लस का खाली, ये बचेगा बेटा माइनस प्लस कैंसिल आउट 0, ये बेटा 0, ये 2 4 + 6 बेटा 4 + 3 7 7 + 4 11 बेटा, ये बचेगा 6। तो हमें पता लगा तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें ये एक बार इसको डाउन यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा ना स्पेस कम है यहाँ पे,
तो इसको यहाँ लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इसको सा स्पेस थोड़ा सा कम आ गया है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा एलएचएस मैट्रिक्स को जो है थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। अभी मैंने सॉल्व तो कर लिया है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा ना आसानी होगी देखने में। तो ये देखते हैं बेटा, थोड़ा सा ना वो स्पेस कम की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है बच्चे। तो ये अब आपने जब इसको ऐड करना है मैट्रिक्स को, तो देखा हमने कितना बेटा -1, तो बचेगा यहाँ -1 बचेगा यहाँ बेटा, -3 बचेगा यहाँ पे बेटा, ये बचेगा 1, ये -+1 कैंसिल आउट 0, ये 0, ये बेटा 2 + 4 6, 4 + 3 7 + 11, 4 + 3 7, 7 + 4 11 और ये 6। तो ये पार्ट तो हमारे पास RHS आता है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास LHS और RHS है या नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसे हम उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए। तो मैं देख रहा हूँ साफ साफ जो LHS आया बेटा 5 8 14 0 -1 1 एंड -1 0 0। अब यहाँ देखिए बेटा, देखो -1 -3, तो दोनों इक्वल नहीं आ रही है, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे। और जैसा कि हमको प्रूफ करना था कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हमने प्रूफ कर लिया है LHS नॉट इक्वल टू RHS, और ये बेटा हमारा आंसर होगा, ये बच्चे हमारा आंसर होगा। हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड a² -5a + 6i इफ। अगर आपको एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, तो आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चे। तो आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं यार कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना a², पहले निकालना बेटा हमें a², फिर -5i + 6i। तो पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, देखते हैं चलो। तो a² को लिखते हैं बेटा हम ऐसे करके a × a, इसको बोलेंगे हम a², ठीक है बच्चे। तो a² निकालेंगे, a मैट्रिक्स हम a मैट्रिक्स को इंटू करेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और फिर आपको इससे इंटू करना है, a मैट्रिक्स से लिखा आपने साफ साफ 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो कर लेते हैं इंटू, कोई बड़ी बात तो है नहीं इंटू करना, आप सीख ही चुके अब तो इंटू करना। तो आपके पास जब a से a को इंटू करोगे तो वही इस रो से इस कॉलम को पहले, फिर इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, फिर ऐसे इस रो से इस कॉलम को, इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, ऐसे इस रो को बेटा इस कॉलम से इस कॉलम को, इस कॉलम से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। बट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इंटू करते हैं तो बड़ा बहुत सावधानी पूर्वक से आप इंटू करें, गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, 2 2 4, हमने इस वाले से इसको इंटू किया। अब ये रो है तो ये कॉलम 0 × 2 0, फिर बेटा 1 × 1 1, हमने इस रो से इस कॉलम को ऑपरेट कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 0 × 2 0 एंड 1 × 1 बेटा 1, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस रो से इस कॉलम को 2 0 0 और 0 × 1 0 और बेटा 1 × -1 -1, ठीक है बच्चे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं जरा, इस रो को इस कॉलम से किया है तो 2 × 0 0 0 × 1 0 एंड 1 × -1 -1, ठीक है बच्चे। चलो अब इस रो से हम इस कॉलम पे आ रहे हैं, तो 2 1 2, 0 × 3 0, बेटा 1 × 0 0। तो हमने इस वाले रो से इस कॉलम को ऑपरेट कर लिया है। तो जब हमने इस रो से बेटा इस कॉलम को ऑपरेट कर लिया है, तो हमारे पास अब इस रो से इस तीनों कॉलम को ऑपरेट करने की बारी है बच्चे। तो एक बार देखते हैं, 2 2 बेटा 4, इसको कर रहा हूँ, ठीक है, इस रो से कर रहा हूँ इस कॉलम को, 2 2 4, 1 2 2 एंड 3 1 बेटा 3, ठीक है बच्चे। इस रो से हमने इस कॉलम को ऑपरेट किया, देखो 2 2 4, 1 2 2 एंड 3 1 3। अब इस वाले रो से सेम इस कॉलम को ऑपरेट करेंगे, 2 0 0, 1 1 बेटा 1 और 3 × -1 -3, ठीक है बच्चे। एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से एक बार ना, 2 0 0, 1 1 बेटा 1 एंड 3 -1 2 -3, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब 2 1 2, 1 3 बेटा 3 एंड बेटा 2 1 2, 1 3 बेटा 3 एंड 3 × 0 0। तो आपने इस वाले कॉलम से रो से भी सब कॉलम को कर लिया। अब आपके पास बारी बेटा आती है इस वाले से इन तीनों को करने की, इस रो से इस कॉलम को आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो 1 × 2 2, -1 × 2 -2 एंड 0 × 1 0,
ठीक है बच्चे। अभी 1 इंटू टू टू, -1 इंटू टू -2 और 0 इंटू, ठीक है बच्चे। अब इस रो से इस कॉलम को 1 0 0, ठीक है 1 0 0, -1 इंटू 1 -1 एंड -1 +1, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 एंड कहाँ थे, सॉरी एक बार थोड़ा सा एक सप्ती बार देखते हैं। 1, अभी हम सॉरी इस वाले रो के ना, इस वाले रो से इस कॉलम को हमने, इस वाले रो से हम इस कॉलम को कर लिया था ना, 1 2 2, -1 2 -1 0। अब इस वाले रो से इस कॉलम पे 1 0 0 थे बेटा, 1 0 0, -1 इंटू बेटा 1 -1 और 0 इंटू -1 यहाँ पे आएगा 0। थोड़ा सा ना कैसा हो गया था एक बार, अब हम चेक कर लिया इसको कि अब सही है। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 एंड 0 इंटू -1 0, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3 एंड बेटा 0 इंटू 0 0। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके जो आएगा, एक बार को देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। वो आएगा 4 + 1 बेटा 5, -1 2 बेटा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 4 + 2 6 9, प्लस माइनस 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 के 2 बचेगा, 2 + 3 बेटा 5, 2 में से 2 गया बेटा 0, माइनस का 1 माइनस का 2। तो ये तो हमारे पास बेटा मैट्रिक्स जो आई है वो ए स्क्वायर आई है। एक बार लिख लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ए स्क्वायर, तो ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। एक बार लिख लेते हैं इसको पास आराम से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है ए स्क्वायर, यहाँ पे काम आएगी, लिखते हैं इसको हमने पास, ये हमने फाइंड किया है ए स्क्वायर निकाल लिया हम, ठीक है बच्चे। अब ए स्क्वायर आने के बाद हमारे पास चाहिए था उसने बोला था 5i आना चाहिए, मतलब ए मैट्रिक्स को 5 से बेटा इंटू करना है, ठीक है बच्चे। करते हैं बच्चे, ए स्क्वायर को 5 से इंटू करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज निकाल रखते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसने कहा था 5i, तो 5 को इंटू करना है हमें ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, तो कर लेते हैं इंटू। तो 5 2 10 0, 5 1 5, 5 से इंटू कर रहे हैं, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5 माइनस का 5 0। तो ये हमारे पास 5a मैट्रिक्स आई है, देखो पहले 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 1, ठीक है। अब देखो 5 2 10 आ गया बेटा, 5 0 0 एंड 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 इंटू -1 -5 5 0। हमारे पास ये 5a भी आ गया। अब हमें बच्चे बेटा 6i चाहिए। उसके बाद अब जैसे जैसे क्वेश्चन होगा वैसे सॉल्व करेंगे। हम 6i भी यहाँ निकाल लेते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं। अब i क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, पता है ना। i जो होता है हमारे पास वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है 3/3 की, यहाँ पे मैट्रिक्स है 3/3 की, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो हमें उससे आपसे लेना पड़ेगा। तो 3/3 का मतलब होता है बेटा हमारे पास कि आपको पीछे बताया था वीडियो मैंने कि 1 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये होती है बेटा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2/2 की होती तो 1 0 0 1 रहता, ठीक है। 3 पे डायगोनल बेटा 1 1 रहता है, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यहाँ पे। अब हमारे पास उसने बोला 6i, तो इस मैट्रिक्स को आपको 6 से इंटू करना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लेंगे, क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको हम 6i से इंटू कर लेते हैं, चलो 6i। तो हमारे पास है ना ये, इसको इंटू करते हैं, 6 1 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमने 6i निकाल लिया, ठीक है बच्चे। 6i कहा था हमने यहाँ पे 6i फाइंड कर लिया है। अब हमें जैसा उसने बोला है क्वेश्चन में वैसे हमें रखना है प्रोसीजर के हिसाब से, a स्क्वायर -5i प्लस 6i, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को रखेंगे अब, ठीक है बच्चे। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अब रखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चे। चलो माइनस का 5i कहा था, तो 5i हमारे पास यहाँ है, लिख देते हैं। -5i की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चे,
ये वाली आई चुकी है 10 0। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रफ कर लेता हूँ बेटा, थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ये वैल्यू बेटा हमारे पास किसकी है? 5 की वैल्यू। ठीक है बच्चे, देखो ए स्क्वायर की ये रही, 5 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब पूछने का प्लस 6 की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बिठो रहा हूँ बेटा यहाँ पे, हमारे पास 6 की वैल्यू है हमारे पास ये है, तो हम 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। प्लस 6 की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारे पास 6 की वैल्यू। इसको मिटा देते हैं। अब जैसा जैसा उसमें बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड बोला तो ऐड करेंगे, बस सिंपल सा आपका आंसर। देखते हैं बेटा क्या बोला उसने, पहले इस मैट्रिक्स को ये क्या कर रहा है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे उसने बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बेटा देखिए 5 - 10, तो वो बेटा माइनस का 5, 5 - 10 तो माइनस का 5, -1 0, माइनस का 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 5 माइनस के 3, ठीक है बेटा, 2 - 5 माइनस के 3, 9 - 10 -1, ओके बच्चे। -2 - 5 -7, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे, और साइन माइनस का आता है। 5 - 15 माइनस के 10, ओके बच्चे। 5 - 15 माइनस के 10, 0 - 5 माइनस का 5 आएगा, माइनस का 1 और माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 और माइनस का ये आ गया 4 आ गया, देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आपको क्या 5 - 1 तो आपके पास आएगा 4 आएगा, ठीक है बच्चे। -0 तो आपको -2 रह जाएगा, सिंपल सा। इसको आपको ऐड करना है इस मैट्रिक्स से, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, आपको इसको ऐड करना है इन मैट्रिक्स को, कर लेते हैं कौन सा बड़ी बात है। तो जब इसको हम ऐड करते हैं मैट्रिक्स को बच्चे, तो हमारे पास क्या आता है बच्चे, देखा हमने माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन बढ़ा है ना, तो माइनस, और इसको आप करोगे तो प्लस, तो आपका माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1, -3 प्लस 0 माइनस का 3 आएगा, -1 ही आएगा, -7 6 आपके पास माइनस का 1 आएगा, -10 ही आ जाएगा, -5 0 माइनस का 5 ही आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा, एंड -2 प्लस, तो ये 4 आ जाएगा, -2 है और प्लस का 6 है, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बड़ा, 6 में 2 बेटा 4 आएगा। तो ये हमारे पास जो आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। हमने क्या किया, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर 5 की वैल्यू निकाली, फिर 6 की वैल्यू निकाली, उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट था सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो ऐड था बेटा हमने ऐड कर दिया, और ये हमारे पास आंसर आएगा। -6 + 6 1 आएगा, -1 -1 -3 -3 -1 -1 -7 + 6 माइनस का 1 माइनस का 10 माइनस का 5 प्लस का बेटा 4 एंड कितना प्लस का 4, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा बच्चे, ये सोल्व होके।